Today we are here to discuss our new unit, Unit 3 of Pedagogy of Mathematics. And today we are starting this unit with one of the interesting topics of today's era, that is known as correspondence courses, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पत्राचार पाठ्यक्रम। अगर मैं इस शब्द की यूटिलिटी की बात करूं, कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स जो एक माध्यम है उसकी यूटिलिटी की मैं बात करूं तो आज के टाइम में इसकी यूटिलिटी डे बाय डे बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही है। हमारे में से शायद ही कोई ऐसा लर्नर हो जिसने कभी भी कोई भी जो अपना कोर्स है वो कॉरस्पॉन्डेंस के ज़रिए ना किया हो या आगे जाकर इसका बेनिफिट ना उठाए। चलिए आज हम बात करते हैं कि होते क्या हैं। तो कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज, सिंपल मीनिंग इसका क्या है? ए कोर्स ऑफ स्टडी इन विच स्टूडेंट्स एंड ट्यूटर कम्युनिकेट बाय पोस्ट ऑब्लिक मेल। कहते हैं कि एक ऐसा कोर्स होता है, ये एक ऐसा पाठ्यक्रम होता है जिसमें होते तो स्टूडेंट्स और ट्यूटर ही हैं, स्टूडेंट और टीचर ही हैं, लेकिन वो कम्युनिकेट जो करते हैं वो बाय पोस्ट या बाय मेल कम्युनिकेट करते हैं। उनमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होता है, या वो अप्रोच यहाँ यूज़ नहीं की जाती। यहाँ वो कम्युनिकेट करते हैं थ्रू पोस्ट, कि कोई भी अगर चीज़ को अपनी नॉलेज को या अपने ज्ञान को या करिकुलम को अगर बच्चों तक पहुंचाना है तो वो थ्रू पोस्ट किया जाता है। तो थ्रू पोस्ट जब कोई कोर्स चलाया जाएगा तो उसे हम नाम देंगे कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज का या पत्राचार पाठ्यक्रम का। अब देखिए इसकी जो आगे जो मेन कंपोनेंट्स हैं या दूसरी जो चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे तो इसके बारे में हमारी नॉलेज थोड़ी जो एनहांस होती चली जाएगी। तब हम बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में, इसके घटकों के बारे में कि कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज के घटक क्या हैं। तो फर्स्ट फॉरमोस्ट कंपोनेंट है इसका स्टडी मटेरियल। हाँ जी, स्टडी मटेरियल मतलब कि जो पढ़ने की जो सामग्री है वो, या पाठन सामग्री इसको हिंदी में कहते हैं। तो स्टडी मटेरियल जो है सबसे मेन कंपोनेंट है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन का जो मीडियम है या मोड है स्टूडेंट और टीचर के बीच में, वो स्टडी मटेरियल ही है। टीचर कितने अच्छे से अपनी बात को समझा पाया है वो तय किया जाता है स्टडी मटेरियल की क्वालिटी के द्वारा। जितना अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज में, उतना ही अच्छी बच्चे की लर्निंग होती है और उतना अच्छे से उसे वो कंटेंट समझ में आता है। तो ये फर्स्ट और मेन कंपोनेंट है कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज का। अब है सेकंड, रिस्पॉन्स शीट। अब क्या किया जाएगा? बच्चे ने एडमिशन लिया कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स में, एज पर द शेड्यूल जो भी है, साल में जैसे 2 बार है, कहीं 1 बार है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज चलाती हैं। अगर हम बात करें तो हमारी MDU है रोहतक में, कुरुक्षेत्रा है, CDLU है। इसके अलावा जो ओपन एक यूनिवर्सिटी है IGNOU, जो सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन चुकी है, वो भी कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज चलाती है। अब स्टडी मटेरियल बच्चे के पास आ गया, बच्चा क्या करेगा? उसको रीड करेगा। रीड करने के बाद जो है उसको समझ में आया है, नहीं आया, या कितना समझ में आया है, उसको वो टीचर को कम्युनिकेट करेगा थ्रू वेरियस रिस्पॉन्स शीट्स। वो या तो स्टडी मटेरियल के लास्ट में अटैच होंगे या फिर वो उन्हें कम्युनिकेट करता है थ्रू असाइनमेंट्स। जैसे IGNOU में क्या है कि जो भी आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो उसमें पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट वाइज आपको असाइनमेंट सेंड करने होते हैं उस कोर्स मटेरियल को पढ़ने के बाद। तो असाइनमेंट जब जाता है स्टडी सेंटर पर या रीजनल सेंटर पर तो उसको चेक किया जाता है और बाकायदा उसके मार्क्स भी होते हैं जो कि आपके फाइनल टोटल में ऐड ऑन होते हैं। तो रिस्पॉन्स शीट के ज़रिए जो है स्टूडेंट्स की लर्निंग का रिस्पॉन्स मिलता है ट्यूटर को। दिस वाज सेकंड कंपोनेंट। थर्ड है PCP, की शॉर्ट फॉर्म है पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स की। तो पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स क्या होता है? अब देखिए, थ्रू आउट द ईयर या थ्रू आउट द सेशन बच्चा टीचर से दूर रहता है, उनका आपस में कोई कम्युनिकेशन ज़्यादा नहीं हो पाता, फेस टू फेस तो बिल्कुल ही नहीं हो पाता। अब पूरा साल बच्चे ने जो कंटेंट पढ़ा है, जो स्टडी मटेरियल पढ़ा है, ऐसा तो नहीं है कि सारा समझ में आ जाएगा। कुछ ना कुछ क्वेरीज रहेंगी, कुछ ना कुछ डाउट्स रहेंगे, और वो कुछ क्वेरीज ऐसी होती हैं जो टीचर से बात किए बिना नहीं सुलझाई जा सकती। उन क्वेरीज को सुलझाने के लिए हर एक यूनिवर्सिटी 10 से लेकर 15 दिन के पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम चलाती है और बच्चों को जो है इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट की जाती है कि इस मंथ में ये डेट्स रहेंगी और यहाँ जो है आपका PCP चलाई जाएगी। तो आपको जो भी डाउट्स हैं आप यहाँ आकर इस ड्यूरेशन में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो वो जो एक गैप रह जाता है, जो एक फेस टू फेस कम्युनिकेशन का गैप जो रह जाता है
कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज में, उसको समहाउ फिल करने की कोशिश की जाती है इन PCPs के जरिए, जो कि इसका थर्ड कंपोनेंट है। और फोर्थ कंपोनेंट है स्टडी सेंटर्स। अब देखिए, जो भी यूनिवर्सिटी कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज रन करती है, ऐसा तो नहीं है कि वो वहीं बच्चा वहीं जाए और वहाँ जाकर एडमिशन ले। स्टडी सेंटर के जरिए भी जो है बच्चा ये सारे काम कर सकता है। उसको एडमिशन लेना है, उसको असाइनमेंट जमा करानी है, रिस्पॉन्स शीट जमा करानी है, अपना एडमिट कार्ड लेना है, या जो भी उस कोर्स से संबंधित कार्य हैं वो स्टडी सेंटर्स के जरिए किए जाते हैं। जैसे कि इग्नो के स्टडी सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया, और जहाँ भी जो 34 कंट्रीज़ में जहाँ ये इग्नो का सेंटर चल रहे हैं, वहाँ स्टडी सेंटर सेटअप किए गए हैं। जैसे रोहतक में है, रेवाड़ी एरिया में पहले हमारे कॉलेज में ही जो है इग्नो का सेंटर चलता था, बहुत पहले, अब नहीं है। तो इसी तरीके से आसपास आपके पटौदी में है, रोहतक है, कई जगह पर जींद में है। तो ऐसे ही वेरियस स्टेट्स में, और रीजनल सेंटर हरियाणा का करनाल में है इग्नो की अगर हम बात करें तो। रीजनल सेंटर अलग है जो एक पर्टिकुलर पूरे रीजन को संभालता है, स्टडी सेंटर जो पर्टिकुलर उस छोटे छोटे एरियाज़ की एजुकेशनल नीड्स को पूरा करने के लिए पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी खोलती है। तो वहाँ जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो स्टडी सेंटर के ज़रिए जो है पूरी करता है बच्चा अपनी। तो ये 4 मेन कंपोनेंट्स हैं कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज के: स्टडी मटेरियल, रिस्पॉन्स शीट, PCP एंड स्टडी सेंटर्स। अब हम बात करते हैं टाइप्स की। देखिए, शुरू में जब कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज आए तो उनके टाइप जो है उसको प्रिंट, ऑडियो, वीडियो इस तरह के से बांटा गया था। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ है, हम ये देख रहे हैं कि जो ICTs हैं, या जो इक्विपमेंट्स हैं, या ऑनलाइन लर्निंग है, या E-लर्निंग है, इनका जो है चलन ज़्यादा हो गया है। ये ज़्यादा जो है इम्फेसिस इन पर दिया जाता है। तो उन चीज़ों को देखते हुए, या आज के टाइम को देखते हुए, हम कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज को बेसिकली 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला है ऑनलाइन कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज, दूसरा है प्रिंट कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज या प्रिंट बेस्ड कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज। तो दोनों के नामों से आपको एक बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि ऑनलाइन कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज में जो भी कम्युनिकेशन होगा, जो भी स्टडी मटेरियल भेजा जाएगा, वो सारा ऑनलाइन मोड से रहेगा। वो थ्रू मेल भी हो सकता है, या कोई लिंक भी वो प्रोवाइड कर सकते हैं, या थ्रू वेबसाइट हो सकता है। मतलब कंप्लीटली जो है वो ऑनलाइन रहेगा। इसके उलट जो प्रिंट बेस्ड कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज होते हैं, उनमें जो स्टडी मटेरियल होता है वो बाय पोस्ट जो है टेक्स्ट बुक्स की फॉर्म में, या स्टडी मटेरियल जो खुद यूनिवर्सिटी ने छापा है एक्सपर्ट्स की मदद से, वो जो है थ्रू पोस्ट जो है उनको भेजती है। तो यहाँ जो भी काम होगा वो प्रिंट बेस्ड रहेगा। और यहाँ मेनली जो भी काम है, चाहे आपका एडमिट कार्ड का है, आपके असाइनमेंट सबमिशन का है, एडमिशन का है, या स्टडी मटेरियल्स का है, सभी कंपोनेंट्स को जो है ऑनलाइन जो है मोड के ज़रिए कम्युनिकेट करवाया जाता है, तो वो ऑनलाइन हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। देखिए, एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है। जब लाइफ कम्युनिकेट कॉम्प्लेक्स हो गई है, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है कहीं ना कहीं ड्रॉप आउट का सामना करना पड़ता है किसी न किसी फेज़ में। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो +2 के बाद ग्रेजुएशन अपनी रेगुलर नहीं कर पाते। कुछ ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद PG अपने रेगुलर नहीं कर पाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने PG कर ली, फिर जॉब में आ गए, या कोई प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद जॉब में आ गए, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई वकील बन गया, कोई टीचर बन गया। लेकिन अभी उनके मन में लर्निंग की इच्छा है, वो ये चाहते हैं कि हम अपनी लर्निंग को आगे बढ़ाएं, या दूसरे जो एरियाज़ हैं उनमें उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो वो चाहते हैं कि उसमें भी हम स्टडी करें। तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो इन्हीं बेनिफिट्स को हम पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। पहला है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी मतलब पहुंच। तो ये कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज जो हैं, ये हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं विच इज़ एक्सेसिबल फॉर ऑल। कोई स्टूडेंट जो है, बेशक राजस्थान बैठा हो या केरला बैठा हो, या दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज ज्वाइन कर सकता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसका स्टडी सेंटर के पास रहना या यूनिवर्सिटी के पास रहना ज़रूरी है। तो एक्सेसिबिलिटी जो है कई मायनों में जो है तय की जाती है। दूरी की बात कह लें हम, या हम प्रोफेशनल उसकी इंटरेस्ट की बात कह लें, या हम मनी के हिसाब से कह लें, तो इनका जो विज़न है वो यही है कि एक्सेसिबल बनाया जाए सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए। दूसरा है फाइनेंशियल बेनिफिट्स। फाइनेंस की बात करें तो बहुत सस्ते हैं ये। अगर आपकी नॉर्मल PG जो है किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप करते हैं, तो अगर 50,000 में मान लो पड़ रही है,
तो ये जो है आप लगभग 10 से लेकर 15,000 में आप अपने कोर्स को पूरा कर सकते हैं, जिसमें स्टडी मटेरियल और एग्जामिनेशन फीस इंक्लूड रहती है। तो फाइनेंशियल बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं इसके। थर्ड है अडल्ट लर्निंग, जिसे हम हिंदी में प्रौढ़ शिक्षा भी कहते हैं। तो प्रौढ़ शिक्षा पर हमें पता है कि भारत सरकार में ने जब अपना एनरोलमेंट का या जो बच्चों को पढ़ाने का जो था कि भाई सभी बच्चे साक्षर बने, वो जो प्रोग्राम चलाया था, हम जब छोटे थे तो अपने ऐड भी देखते थे हम टीवी पर। तो उसी के साथ साथ प्रौढ़ शिक्षा का भी एक कार्यक्रम चलाया था कि जो अडल्ट हो चुके हैं, जिनकी पढ़ाई बहुत पहले छूट चुकी है और वो पढ़ना चाहते हैं, वो चाहे निरक्षर हैं, मतलब बिल्कुल ही अनपढ़ हैं, इलिटरेट हैं, या वो कुछ एजुकेशन ले चुके हैं लेकिन अब अडल्ट होने के बाद वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों में बिजी हैं, लेकिन अभी वो उनके मन में एक इच्छा है पढ़ने की। तो अडल्ट लर्निंग का एक जो कंसेप्ट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आई थी, उसको भी बहुत हद तक उसकी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाते हैं कि क्योंकि यहाँ एज का कोई बार नहीं है। आप 60 साल के हैं, आप 50 साल के हैं, आप 70 साल के हैं, किसी भी आप एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, आप कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स के जरिए अपनी एजुकेशन को दोबारा से रिकंटिन्यू कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है इफेक्टिव लर्निंग। अब हम हमारे मन में बीइंग ए टीचर, बीइंग ए सोशल एनिमल या बीइंग ए इंडिविजुअल एक ये थॉट है कि कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज में तो नकल होती है या उतना अच्छा इसका जो है लर्निंग नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिसर्च स्टडीज़ बहुत सारी हैं, आप भी गूगल पर देखिएगा, जिन्होंने प्रूव किया है कि इट इज़ एज इफेक्टिव एज रेगुलर स्टडी। तो ये भी उतनी प्रभावशाली है जितने कि रेगुलर कोर्सेज हैं। फिफ्थ पॉइंट है मल्टीमीडिया अप्रोच। मल्टीमीडिया मतलब कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज जो चलाए जाते हैं आज के टाइम में, वो बहुत सारी जो है मीडियाज़ को लेकर चलते हैं। बहुत सारी मल्टीमीडिया अप्रोचेज इसमें यूज़ में लाई जाती हैं। प्रिंट के ज़रिए आपको मटेरियल भेजा जाता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आपको कई बार भेजी जाती हैं, वीडियो लेक्चर्स आपको लिंक प्रोवाइड किए जाते हैं, थ्रू मेल आपके जो क्वेरीज के जवाब दिए जाते हैं। तो कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज ऐसा नहीं है कि एक ही मीडियम से आपको जो है सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। बहुत सारी मीडियाज़, जैसे हमारी इग्नोउ है, इग्नोउ जो है हर साल ये कोशिश करती है कि कुछ ना कुछ नया एड ऑन करे, और मल्टीमीडिया अप्रोच के यूज़ के मामले में इग्नोउ नंबर 1 है हमारे देश में। 6 पॉइंट है चीप फॉर नीडी स्टूडेंट्स। अब देखिए, अपनी अपनी मजबूरियां हैं लाइफ में हर किसी की। तो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे भारत में ऐसे हैं, हमारे देश में ऐसे हैं, जो पैसे की कमी की वजह से जो है एजुकेशन छोड़ देते हैं बीच में। तो वो भी अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर पाएँ, इसके लिए कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज एक अच्छा विकल्प, एक अच्छी चॉइस है उनके लिए। कोर्स फीस कम है, ज़्यादा उनको महंगी टेक्स्ट बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, और जो भी उनका कार्य है वो कम पैसा खर्च करके पूरे किए जा सकते हैं। तो इसलिए दीज आर चीप फॉर नीडी स्टूडेंट। ये बहुत सस्ती एक एजुकेशन की व्यवस्था है जो ज़रूरतमंद विद्यार्थी हैं उनके लिए। सेकेंड लास्ट पॉइंट है हमारा फ्लेक्सिबल अप्रोच। ये सबसे मेन पॉइंट है। एक लचीली पद्धति है, एक लचीला उपागम है, समय के हिसाब से, जगह के हिसाब से, और जो दूसरे जो कोर्स की चॉइस के हिसाब से। मतलब जिस भी चीज़ में रेगुलर कोर्सेज में ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं कि इतने से इतने तक आपका सेमेस्टर चलेगा, इस मंथ में एग्ज़ाम होंगे, इस मंथ में प्रैक्टिकल होंगे, तो सारी चीज़ों को फ्लेक्सिबल बनाया गया है। एग्ज़ाम की बात करें तो वो साल में 2 बार चॉइस देती है आपको एडमिशन लेने की, और इसी तरह एग्ज़ाम देने की भी। और इसी के साथ साथ जब रेगुलर की डेट निकल जाती हैं तो कॉरस्पॉन्डेंस की लगभग स्टार्ट होती हैं, और कॉरस्पॉन्डेंस में भी लास्ट तक आपको मौका दिया जाता है। पहले विदाउट लेट फीस, फिर समाउ थोड़ी सी लेट फीस लगा दी जाती है, फिर थोड़ी सी और लेट फीस बढ़ा दी जाती है। तो समय के हिसाब से, जगह के हिसाब से, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, कोर्सेज की चॉइस के हिसाब से, बहुत सारे जो है व्यूज़ हैं उनके हिसाब से जो है ये अप्रोच बहुत फ्लेक्सिबल है, लचीली है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर डिसेबल स्टूडेंट्स। अब बहुत सारे एक हमारे सोसाइटी में तबका ऐसा भी है जो किसी ना किसी वजह से डिफरेंटली एबल्ड हैं या डिसेबल्स हैं, जो कि मूव नहीं कर सकते किसी भी उनकी जो फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से। तो उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज। वो घर बैठे, जहाँ वो बैठे हैं, जहाँ वो रहते हैं, वहाँ रहते रहते वो भी अपनी एक अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं बाय चूजिंग द कंसेप्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज। तो आज हमने बात की कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज की, उसके मीनिंग की, कंपोनेंट्स की, टाइप्स की और बेनिफिट्स की। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।